हेलो प्रशिक्षुओं। अब हम स्कूल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज पे इस वीडियो को बनाता हूँ। आइए पहले जानते हैं स्कूल लैंग्वेज या विद्यालयी भाषा क्या होती है। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि स्कूल माने विद्यालय और लैंग्वेज माने भाषा। तो ऐसी भाषा जो औपचारिक रूप से एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत सीखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा स्कूली लैंग्वेज होती है। प्रायः हम सभी कंफ्यूज रहते हैं, संदेह रहता है, संशय बना रहता है कि विद्यालयी भाषा, मातृभाषा ये होता क्या है। तो विद्यालय में तो जो हम पढ़ते हैं, एक तो मीडियम होता है, माध्यम। कहते हैं कि आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे, अंग्रेजी में एग्जाम देंगे या हिंदी में एग्जाम देंगे। तो अपने अपने स्वेच्छा से कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में पेपर देना पसंद करते हैं और कुछ विद्यार्थी हिंदी में पेपर देना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों मानक भाषाएं हैं, दोनों परिनिष्ठित भाषाएं हैं, लेकिन दोनों का आशय यहाँ पे हिंदी परिमार्जित, परिनिष्ठित, मानक भाषा। दूसरी भाषा हम इंग्लिश अर्थात फॉरेन की कोई भी लैंग्वेज है तो वह उसका भी एक स्टैंडर्ड है, और जिसका भी स्टैंडर्ड होगा उसका क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र की जनसंख्या होगी, उस भाषा का व्याकरण होगा, नियम होगा, सिद्धांत होगा, एक आधार होगा। किंतु अब इन दोनों से हटकर के मातृभाषा है। मातृभाषा जन्मजात होती है, बालक स्वतः सीख लेता है, इसीलिए इसे अर्जित भाषा भी कहते हैं। मातृभाषा को अर्जित भाषा भी कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा जो विदेशी भाषा, अर्थात हम इस प्रकार से कहें कि स्कूली लैंग्वेज को हम फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी है, अंग्रेजी में टोएफल है, CAMLA है, ट्राइफेन टेस्ट है, कैम्ब्रिज है। तो ये इंग्लिश के टाइप्स हैं, अंग्रेजी भाषा के टाइप्स हैं। फिर आप फ्रेंच भाषा है, जर्मन भाषा, स्पेनिश भाषा, जापानी, कोरियाई, चीनी, मंदारिन, डाली, इतालवी, ये विदेशी भाषाएं हैं। इन्हीं भाषाओं में से एक भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाती है, जिसमें प्रायः सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है। ट्रेडिशनलिटी बन गई है, परंपरा बनी है। अब हम अगर इसको चाहें तो मैं एक विशेष लाइन के रूप में, विशेष पंक्ति के रूप में बताना चाहूँगा कि इसको नोट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए कि विदेशी भाषा में लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी, सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी, उसके बाद चीनी, चाइना, चीनी लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और उससे भी बाद रूसी लैंग्वेज। तो ये क्रम है। पुनः मैं पढ़ देना चाहता हूँ कि विदेशी भाषा में लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी, चीनी, अरबी, हिंदी और रूसी। ये भाषाओं का क्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसका क्रम है, जिस प्रकार से वैसे हमने आपको लिखाया। फिर पुनः हम याद रखने वाली बात आपको बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा के स्कूल सबसे ज़्यादा एशियाई देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक हैं, क्योंकि
पश्चिमी संस्कृति, पाश्चात्य कल्चर, व्यवसाय और सांस्कृतिक संदर्भों में अंग्रेजी की बढ़ती मांग को प्रभावित करती है। ये दूसरी बात आप याद करो हमेशा के लिए। अगली एक बात और याद करो कि 1 अरब से अधिक लोगों को दूसरी भाषा, 1 अरब से अधिक लोगों को दूसरी भाषा या विदेशी भाषा के संदर्भ में अंग्रेजी सीखने के लिए कहा जाता है, मतलब प्रेरित किया जाता है। जबकि आप स्वेच्छा से एक विदेशी भाषा कोई भी पढ़ सकते हैं, फिर भी अंग्रेजी के लिए प्रेरित किया जाता है। अब आइए हम आपको इसके विषय में पढ़ाते हैं कि स्कूल लैंग्वेज या विद्यालयी भाषा क्या है। तो भाषा विद्यालय का मतलब है कि जहां विदेशी भाषा का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। कक्षाएं प्रायः इस तरह तैयार की जाती हैं कि विदेशी भाषाओं का औपचारिक अध्ययन अर्थात शिक्षण किया जा सके, सीखा जा सके, क्योंकि यह अधिगम योग्य भाषा होती है। इसीलिए यह मातृभाषा की तरह नहीं होती है और अंग्रेजी मातृभाषा की तरह नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस है। अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं। इस भाषा को अधिगम द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको समय, श्रम दोनों देना होगा और पाठ्यक्रम से जुड़ना होगा, और इसके लिए योग्य शिक्षक की भी आवश्यकता होगी। तभी जाकर के आप विद्यालयी भाषा सीख सकते हैं। तो पुनः मैं पढ़ता हूँ। इस भाषा को अधिगम द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसके लिए शिक्षण के पहलुओं की आवश्यकता होती है। इस स्कूली भाषा को सीखने के लिए समय, निश्चित स्थान, टीचर, कैरिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम, मेथड अर्थात विधि एवं टेक्नोलॉजी तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा कि आप साइकिल जैसे ही सवार हुए होंगे वैसे ही साइकिल चलने लगी है? नहीं चली है। मोटरसाइकिल आप जैसे ही चढ़े हो वैसे चलने लगी है? नहीं चली है। बैट आप कभी याद करो क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, XYZ कोई खेल खेलने के लिए जब आप अनुभवहीन होते हैं तो उस समय आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। उसी को मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम शब्द दिया। लर्निंग करना होता है, और जब तक आप लर्नर नहीं बनेंगे, अधिगम करता नहीं बनेंगे, तब तक इस भाषा को सीखना असंभव होता है। इसलिए यह अधिगमीय भाषा होती है। इसको अधिगम किया जाता है। तैरना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, जिस प्रकार से आपको सीखना पड़ता है उसी प्रकार से स्कूली भाषा भी सीखनी पड़ती है। अब आइए CEFR के अनुसार ये एक प्रकार का सेंटर है, और इसके अनुसार 6 भाषा स्तर हैं। 6 भाषा स्तर। अब ये 6 भाषा कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, चीनी, अरबी, हिंदी, रूसी 5 तो हैं, लेकिन एक मुझे नहीं मिला है। फिर भी 6 भाषा लिखा है कि इसके 6 भाषा स्तर हैं जो छात्रों की भाषा दक्षता, उनके बोलने, लिखने और पढ़ने के कौशल के आधार पर परिभाषित करते हैं। लिखने, पढ़ने, बोलने और दक्षता के आधार पर परिभाषित करते हैं। छात्रों को तब उनके पाठ्यक्रम के से मेल खाने वाले पाठ्यक्रम को सौंपा जाता है। माने इसका स्टैंडर्ड पहले मूल्यांकन कर लिया जाता है, इसका मानक तैयार किया जाता है, तब इसको पाठ्यक्रम युक्त किया जाता है। पाठ्यक्रम
इसका बनाया जाता है, तब यह बालकों तक पाठ्यक्रम पहुंचता है और जिसको बालक सुनते, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब इसको सीखने में धीरे धीरे बालक सक्षम होते हैं। ये आपकी स्कूली भाषा थी। अब आइए देखते हैं मातृभाषा, मदर टंग। तो बस सबसे सरल शब्दों में आप यह जानें कि मातृभाषा वही है जिसको हम अपने आस पास, पड़ोस, परिवार से बचपन से सीख लेते हैं।